सर नाउ स्टूडेंट वंस अगेन मोस्ट वेलकम टू यू ऑल माय यूट्यूब चैनल। तो बच्चों आज एक बार फिर से मैं अपनी यूट्यूब चैनल में आप लोगों के सामने लाया हूँ चैप्टर नंबर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जो कि बहुत ही अच्छा चैप्टर से इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत अच्छा आपको समझ में आएगा। तो चैप्टर नंबर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। सबसे पहले बच्चों अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, व्हाट इज एन एपी। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का जो शॉर्ट फॉर्म होता है उसको एपी बोलते हैं, एपीज। एपी यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का जो शॉर्ट फॉर्म होता है बच्चों, एक बार मैं फिर से आपको बता दूं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का जो शॉर्ट फॉर्म होता है एपी होता है। तो सबसे पहले जानो व्हाट इज एन एपी। एपी क्या होता है बच्चों, अ सीक्वेंस ऑफ द डिफरेंस ऑफ प्रीसीडिंग टर्म, प्रीसीडिंग यानी पीछे का टर्म, प्रीसीडिंग टर्म इज कांस्टेंट। कांस्टेंट यानी कि कोई भी नंबर्स 1 2 3 4 जो भी आ जाए, यानी कि अ सीक्वेंस ऑफ अ डिफरेंस ऑफ प्रीसीडिंग टर्म इज अ कांस्टेंट आर कॉल्ड द एपी। यानी बच्चों जो कोई भी सीक्वेंस हो और उसके प्रीसीडिंग टर्म का जो डिफरेंस होता है एक कांस्टेंट आ जाता है, यानी कोई भी एक नंबर आ जाए 1 2 3 जो भी हो जाए, उसको हम बोलते हैं क्या, एपी। उसको हम एपी कहते हैं। और जो कांस्टेंट टर्म होता है, एंड कांस्टेंट टर्म इज नोन एज कांस्टेंट टर्म इज नोन एज कॉमन डिफरेंस। यानी बच्चों जो कांस्टेंट टर्म होता है उसको कॉमन डिफरेंस कहते हैं। एंड यू नो दैट कॉमन डिफरेंस इज डिनोटेड बाय द कैपिटल डी, स्मॉल डी। और बच्चों कॉमन डिफरेंस जो होता है पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो। अ कॉमन डिफरेंस में बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। यानी बच्चों जो कॉमन डिफरेंस होता है प्लस में भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। यानी कॉमन डिफरेंस जो डी होता है वो प्लस, माइनस और जीरो तीनों ऑर्डर्स में होते हैं। तो एपी के जो दो ही फॉर्मूलेज हैं, एक एन का फॉर्मूला है, एक सम ऑफ द nth टर्म ऑफ एपी है। तो एन से रिलेटेड मैं फर्स्ट लेक्चर में आपको ये बताऊंगा। एन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं मोस्टली जो एग्जाम्स में आते हैं जिस टाइप के क्वेश्चंस, तो सबसे पहले मैं ये क्वेश्चंस बताऊंगा। फिर उसके बाद मैं सम का जो एक्सरसाइज 5.3 है आपका एनसीईआरटी में, उसको मैं बताऊंगा। ओके, तो बच्चों सबसे पहले an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यू नो दैट दिस फॉर्मूला an is equal to a plus n minus 1 into d, where an is the last term, a is the first term, n is the n term and d is the common difference। यानी बच्चों an जो होता है हम an को बोलते हैं लास्ट टर्म, और an also राइट, लास्ट टर्म को हम l भी कहते हैं, यानी इसको l भी बोलते हैं, l इज द लास्ट टर्म। और a क्या है, देखो a इज द फर्स्ट टर्म, a जो होता है हमारा a को हम फर्स्ट टर्म कहते हैं। n इज द nth टर्म, n जो है हमारा nth टर्म है, और d जो है बच्चों हमारा कॉमन डिफरेंस, ओके। an is the last term, a is the first term, n is the nth term, d is the common difference, means 1 2 3 4, यानी 4 पार्ट्स हैं आपके, यानी 4 टर्म्स हैं। अगर इसमें से कोई 3 दिया रहेगा तो आप चौथा फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आइए इस फॉर्मूले से रिलेटेड हम एक दो क्वेश्चंस को करते हैं। देखो जैसे एक्सरसाइज 5.2 में है a है -18। ये क्वेश्चंस को बताने से पहले सबसे पहले बच्चों मैं बता दूं एपी की जैसे कोई फॉर्म एपी में होगा कैसे। देखो एनी सीक्वेंस दैट मीन्स 1 2 3 4 अप टू डॉट डॉट डॉट, दिस इज द a1 a2 a3 a4। यानी कि एनी सीक्वेंस दैट मीन्स a2 माइनस a1, यानी d इज इक्वल टू a2 माइनस a1। यानी सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर दो, 1 आया, इसको d1 मान लो। अब सेकेंड देखो d2 यानी a3 माइनस a2, यानी इसमें से इसको थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, तो d2 देन 4 माइनस 3, तो d2 क्या हो गया 1, यानी d1 इज इक्वल टू d2 इज इक्वल टू 1। यानी बच्चों एपी
का एक और रूल्स है, एपी में होगा कब, व्हेन यू सब्ट्रैक्ट द सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म एंड ऑल्सो सब्ट्रैक्ट द फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म या थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म व्हेन योर कॉमन डिफरेंस आर द सेम, यानी कि कॉमन डिफरेंस क्या हो जाए बच्चों आपका इक्वल हो जाए, यानी 2 - 1 1, 3 - 2 1, 4 - 3 1, यानी देखो 2 में से 1 गया 1, 3 में से 2 गया 1, 4 में से 3 गया 1, तो यानी जिसका कॉमन डिफरेंस क्या हो जाए, सेम हो जाए, तो वो जो सीरीज जो सीक्वेंस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एपी में होता है। यानी बच्चों हम कोई दो टर्म से नहीं बता सकते कि ये जो फॉर्म है, ये जो सीक्वेंस है वो एपी के फॉर्म का है, जब तक कि वेन एवर वी कैन नॉट गिवन और द 3 टर्म्स, जब तक कि हमें कोई 3 टर्म्स न दिए गए हों, 3 पद न दिए गए हों, तब तक हम बता नहीं सकते कि ये जो फॉर्म है वो एपी के फॉर्म का है या नहीं। ओके, इतना क्लियर हो गया आपको? गुड। तो उससे रिलेटेड एक क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, एन से रिलेटेड। ये क्वेश्चन है आपका a इज इक्वल टू -18, d इज द क्वेश्चन मार्क, यानी कॉमन डिफरेंस को फाइंड आउट करनी है, an इज इक्वल टू 10 और an इज इक्वल टू 0, an की वैल्यू जो है 0 दिया है, हमें d को निकालना है, तो इस फार्मूले में पुट कर दो। देखो an यानी 0, 0 इज इक्वल टू a -18 प्लस n 10 -1 और d कितना है, d क्वेश्चन मार्क फाइंड आउट करनी है। 0 इज इक्वल टू -18 प्लस 10 - 1 9d, तो 9d -18 इक्वल 0, तो 9d कितना हो गया बच्चों 18, और ये कैंसिल हो जाएगा, तो जो कॉमन डिफरेंस आ गया वो कितना आ गया 2। यानी ऐसे ही इस क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस को। यहाँ तक समझ में आ गया? यानी d इज इक्वल टू 2, an हमें दिया था 0, a है -18, n दिया है 10 -1, कॉमन डिफरेंस d को फाइंड आउट करनी है। 0 इज इक्वल टू -18, 10 - 1 9, 9d, 9d -18 इक्वल 0, 9d इक्वल टू 18, तो d कितना हो गया 2। यहाँ तक क्लियर हो गया? अच्छा, अब जैसे कोई क्वेश्चन आ गया कि हाउ मैनी 3 डिजिट्स नंबर आर डिविजिबल बाई 3, यानी बच्चों 3 डिजिट के नंबर कितने ऐसे हैं जो 3 के टेबल से डिविजिबल है। हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर या हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाई 7। एक क्वेश्चन और लेता हूं, जहां पे मैनी की बात कर दे वहां पे हमें यन को फाइंड आउट करनी है। देखो जैसे क्वेश्चन है, हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 7। यानी बच्चों ये भी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम्स में आते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7, यानी बच्चों 3 डिजिट के नंबर कितने ऐसे हैं जो कि 7 से डिविजिबल होंगे, यानी 7 के टेबल से डिविजिबल होंगे। हमें 3 डिजिट को देखना है, तो 3 डिजिट देखो स्टार्ट कहाँ से होता है, 100 से स्टार्ट होता है, तो 100 को 7 से डिवाइड अगर करो तो 7 से डिविजिबल नहीं होगा। 105 पे चलो, 7 15 जा 105 होता है, तो देखो सीरीज लिखो 105, उसमें 7 ऐड कर दो, 112 119, बस। अब इसका लास्ट टर्म देखो, 3 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर देखो, 3 डिजिट का लास्ट नंबर देखो कहाँ तक होता है, 994 पे जाके एंड हो जाएगा। हाउ मैनी यानी यन पूछ रहा है, जहाँ पे हाउ मैनी की बात कर दे यानी टर्म्स की बात कर दे वहाँ पे यन पूछ रहा है। देखो A1 A2 A3 अप टू डॉट 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 AN, तो A कितना है बच्चों 105। ध्यान दो, जो A1 होता है वही क्या होता है A होता है। अब कॉमन डिफरेंस पता ही चल रहा है, 7 7 का डिफरेंस है, तो D इज इक्वल टू, तो भी माइनस कर दो, A2 माइनस A1, D इज इक्वल टू 7। A1 कितना दिया है, हाउ मच 994, बस A है 105 D 7 AN इतना, तो लगा दो फॉर्मूला AN का, AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D। तो AN की वैल्यू बच्चों 994 इज इक्वल टू A कितना है 105 प्लस N माइनस 1, N तो फाइंड आउट करनी है, D कितना 7, इसको ट्रांसफर कर दो, तो 994 माइनस 105 7 इंटू N माइनस 1, तो इसको माइनस करो बच्चों, 14 माइनस 5 9, ये हो गया 8, 9 माइनस 1 8,
इज इक्वल टू 7 इंटू n माइनस 1. दिस नंबर मल्टीपल ट्रांसफर टू लेफ्ट साइड विल बी डिवाइड. 14 में से 5 या 9, ये 8 बचा और 9 में से 1 गया 8. तो 8 9 डिवाइड बाई 7 इज इक्वल टू n माइनस 1. तो 7 से डिवाइड करो, देखो 7 1 जा 7, फिर 1 बचा यहाँ पे 18, 7 2 जा 14, 14 या 4 बचा, फिर ये 9, 7 7 जा 49, यानी 127 इक्वल टू n माइनस 1. दिस ट्रांसफर लेफ्ट साइन विल बी प्लस, क्योंकि यहाँ माइनस है, लेफ्ट में जाएगा तो प्लस. n इक्वल टू 127 प्लस 1, n इज इक्वल टू 128. यानी कि बच्चों 128 टर्म्स ऐसे होंगे टोटल 3 डिजिट के नंबर, यानी 105 से 994 के बीच में, जो कि 7 से क्या होंगे, डिविजिबल होंगे. n इज इक्वल टू 128. इस टाइप के क्वेश्चन जैसे हाउ मेनी की बात कर दे, वहाँ n को फाइंड आउट करनी है, नंबर ऑफ टर्म्स. एक क्वेश्चन और लेता हूँ मैं. इतना समझ में आया? ओके. क्वेश्चन है आपका जैसे हाउ मेनी डिजिट, हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4, मल्टीपल्स ऑफ 4 लाइज बिटवीन 10 and 250. एक ये क्वेश्चन है, ये ऐसा भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में. हाउ मैनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाइज बिटवीन 10 and 250. यानी बच्चों 4 के कितने ऐसे मल्टीपल्स हैं जो कि 10 और 250 के बीच में लाइज करेगा, कैरी करेगा. दैट मीन्स हाउ मैनी की बात कर दिया. हाउ मैनी यानी नंबर ऑफ टर्म्स पूछ रहा है, n पूछ रहा है. यानी कितने नंबर्स ऐसे हैं जो 4 के मल्टीपल्स होंगे 10 और 250 के बीच में, यानी कि 4 से डिविजिबल ही हो जाए. 4 का टेबल ऐसा पढ़ो कि 10 और 250 के बीच में उतने नंबर्स बन जाएं. तो सॉल्यूशंस में आप जरा देखो, यू कैन सी. तो 4 देखो 10 और 250 के बीच में ही देखना है, 10 से पहले नहीं देखना है और 250 के बाद में नहीं देखना है. तो देखो 10, तो 10 के बाद क्या आता है, देखो 12 होगा, क्योंकि 11 तो 4 से डिविजिबल होगा नहीं, तो 12, क्योंकि 4 3 जा 12 प्लस 4 ऐड करो ना 16 20, बस 3 अप टू डॉट डॉट ले लो, तो डॉट डॉट में 248 तक जाएगा, क्योंकि देखो 4 के टेबल से डिविजिबल होगा. देखो 4 6 जा 24 एंड 4 2 जा 8, क्योंकि 250 तो होगा नहीं, 249 भी नहीं होगा, आप डिवाइड करके देख सकते हो. तो 12 16 20 अप टू डॉट डॉट 248, यानी इसके बीच में और भी टर्म आएगा, तो मैंने डॉट डॉट करके लिख दिया. तो बस A1 A2 A3 अप टू डॉट डॉट 248. तो A कितना बच्चों 12, और D तो आपको पता ही है, यू नो दैट A2 माइनस A1 16 माइनस 12, 4 तो डायरेक्ट लिख सकते हो 4. A1 A2 A3 डॉट 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 AN है 248. तो बस A क्लियर 12, D क्लियर 4, AN 248, तो n तो आ ही जाएगा. अप्लाई नाउ. AN इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इन D. AN 248 इज इक्वल A 12 प्लस n माइनस 1 D वैल्यू 4. दिस ट्रांसफर लेफ्ट 248 माइनस 12 4 इंटू n माइनस 1, तो कितना होगा बच्चों, ये देखो 8 में से 2 गया 6, 4 में से 1 गया 3, 236 और n माइनस 1. डिवाइड दिस मल्टीप्लाई ट्रांसफर टू लेफ्ट डिवाइड, तो 236 बाई 4 n माइनस 1, 4 5 जा 20 हो गया 3 और 6, 4 9 जा 36 n माइनस 1, 4 5 जा 23 बचा 36, तो n क्या होगा 59 प्लस 1, n हो गया 60. यानी बच्चों 60 नंबर ऐसे होंगे जो 4 से मल्टीपल होंगे 4 के 10 और 250 के बीच में. 60 नंबर ऐसे हैं जो 4 से मल्टीपल होंगे 10 और 250 के बीच में. यहाँ तक समझ में आ गया. अब आइए एक हम मिसिंग टर्म से रिलेटेड एक क्वेश्चन को आपको बता देते हैं. एक दो मिसिंग टर्म्स से रिलेटेड एक क्वेश्चन बताते हैं. जैसे कोई बॉक्स दिया हो और क्वेश्चंस को सॉल्व करना हो, इस टाइप के भी क्वेश्चंस आते हैं.